करने वाला आदमी ठगी है, वो ठग घूम रहे हैं, तो ठगों से सावधान हो जाइए। और मैं ये अलग गांव-गांव में जाकर हम अपने प्रदेश कैडर जी के साथ आपकी पूरी ये सेना जो आपने खड़ी की है, इसके साथ ये घर घर जाके हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम घर घर जाकर के बताएंगे। क्यों बताएंगे? बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के आने से पहले हम लोग तो गुलाम थे। ये माताएं बहनें ने अभी बताई कितनी कड़वी सच्चाई है। मैं तो खैर बता देता हूँ लोगों को, लेकिन हर आदमी की हिम्मत नहीं होती महिलाओं के बारे में ऐसी बात बताने की कि हमारी बहन बेटियों को 3 दिन के लिए उसको अपने घर रखते थे वो लोग, तब हमारे उसके जो उसका जीवन साथी चुना जाता था तब उसको दिया जाता था। कितना बड़ा हनन होता था, और इस हनन को रोकने का काम किसने किया? ब्रिटिश हुकूमत और सरकार ने किया, बाबा साहब के निमित्त। ब्रिटिश हुकूमत को हम लोग बदनाम करते हैं, हम लोग कहते हैं ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने हमारे देश को बर्बाद किया। अंग्रेज ना होते तो आज हमारी ये अच्छी जो जिस पोजीशन पे आज हम हैं, हम ये नहीं होते। अंग्रेज ना होते तो बाबा साहब की हत्या कर दी गई होती। अंग्रेज ना होते तो भारत में संविधान लागू नहीं होता। वो अंग्रेजों की सरकार थी, वो जानते थे कि कोई विद्वान आएगा, वो विद्वान एक विधान यानी संविधान बनाएगा है, और उस संविधान से देश चलेगा तो हम इसको छोड़ के चले जाएंगे, वरना हम इन मनुवादी लोगों के हवाले इस समाज को छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा अंग्रेजों का मानना था, ये अंग्रेजों का विचार था साथियों। और उस विचार के साथ बाबा साहब अकेले थे, एक अकेले व्यक्ति थे। ये देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है, आप लोग सब जरूरी है। एक अकेले व्यक्ति थे जो पूरी ब्रिटिश हुकूमत के साथ खड़े होकर के मनुवादियों के विरोध में लड़ रहे थे, और एक उनके साथ एक और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबू जगजीवन राम। वो एक ही समय के विद्वान भी थे। बाबू जगजीवन राम भी इसी समाज के विद्वान थे, लेकिन एक विद्वान थे जो समाज के लिए जीना चाहते थे, और एक विद्वान थे जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कभी भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया, कभी अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा नहीं किया, कभी भी भौतिक व्यवस्थाओं का सुविधाओं का उपभोग नहीं किया। एक बाबू जगजीवन राम थे जिन्होंने हमेशा मनुवादियों का साथ दिया, और हमारे विद्वान इन सब के मसीहा, पूरे देश के दुनिया के जीव और जंतुओं के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के खिलाफ मनुवादियों का साथ देते थे। उस ब्रिटिश हुकूमत के अंदर जब बाबा साहब हमारी आवाज उठाते थे तो गांधी एंड कंपनी के लोग, कांग्रेस के लोग बाबा साहब की बात को झुटलाने के लिए, उसने झूठा साबित करने के लिए अंग्रेजों के सामने बाबू जगजीवन राम को खड़ा कर देते थे कि देखिए, इनसे पूछिए, ये भी इसी जाति के आदमी हैं, हम इनका कितना बड़ा सम्मान करते हैं। ऐसे लोग आज भी हैं। उस दिन एक थे, एक विद्वान हमारे लिए लड़ रहा था और एक विद्वान मनुवाद का साथ दे रहा था। आज हमारे बीच में हजारों लाखों विद्वान हैं, लेकिन उनसे भी कई गुना ज्यादा हमारे बीच के बेईमान लोग वहां। उन बेईमान लोगों के लिए जानना जरूरी है साहब है। हमें बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का संविधान मिला, और उस संविधान की बदौलत हमें हक और अधिकार मिले है। एक भाई जमीन को साफ करने वाला, नाली को साफ करने वाला आदमी अफसर बन के बैठ गया है। एक नाली को साफ करने वाला आदमी अफसर बन के बैठ गया, ये संविधान का पावर था। घास खोदने वाला, घास चराने वाला है, लोगों की गुलामी करने वाला, उनके घरों में नौकरी करने वाला जज बन के बैठ गया, उनके ऊपर अधिकारी बन के बैठ गया। ये बाबा साहब का दिया संविधान था है। हमारे देश में नारी को पैर की जूती मानना और उसको पैर की जूती ही समझा जाता था। खाली उसको जो है अपनी वस्तु उपभोग माना, एक वस्तु के रूप में। जैसे हमने समोसा खाया, खा लिया, वो वस्तु हो गई हमारी। तो महिला को हम इस तरह से वस्तु के रूप में मानता था ये देश। मनुवादी व्यवस्था मानती थी, लेकिन महिलाओं को सम्मान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने केवल दलितों की महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, पूरे देश की तमाम जाति धर्म की महिलाओं को सम्मान दिया। वो समस्त देश की महिलाओं के मसीहा है बाबा साहब। आज वो बराबर में कुर्सी पे बैठती है, IAS PCS ऑफिसर बनती है, और इस देश का प्रथम व्यक्ति जो होता है देश का, वो मुख्यमंत्री, वो राष्ट्रपति होता है। और हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक महिला है। इस देश में प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी,
वो हिंदू कोड बिल बाबा साहब की बदौलत बनी है। एहसान है कांग्रेस के ऊपर, एहसान है महिलाओं के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। हम इतने बड़े ओहदे पर चले गए और आज हम उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भूल गए। आज हम उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। इनके बाद में मान्यवर साहब काशीराम जी आए। बाबा साहब ने बड़ी क्रांति की, समता सैनिक दल की स्थापना की, आपको बड़ी आजादी दिलाई। मान्यवर साहब काशीराम जी ने भारतीय बौद्ध महासभा का निर्माण किया। भारतीय बौद्ध महासभा से जो बुद्ध को गायब कर दिया गया था, बौद्धों को मार दिया गया था, सम्राट अशोक को, उनके राज्य को खत्म कर दिया, साम्राज्य को खत्म कर दिया, जो पूरे विश्व का विशाल साम्राज्य था उसको इन्होंने धोखे से बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। उस सल्तनत को पुनः खड़ा करने के लिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने जन्म लिया है। भाई ये जानते नहीं क्या आप? जो नहीं जानते तो जान लीजिए। मान्यवर साहब का ये चैन है भाई साथियों, ये क्या है? चैन, कड़ी है। कड़ी बुद्ध जी से चली। तथागत गौतम बुद्ध ने संग दिया। संग तो उन्होंने तो दिया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये 3 सूत्र बुद्ध ने दिए। उन्हीं सूत्रों को आप तक पहुंचाने का काम बाबा साहब ने किया। क्या किया? शिक्षित बनो, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि का विकास करो भाई। फिर बाबा साहब ने क्या कहा? संगठित रहो, संघं शरणं गच्छामि। फिर क्या किया? संघर्ष करो। तो ये तीनों सूत्र बुद्ध से ही लेकर के बाबा साहब ने आप तक प्रेषित कर दिया और हम लोग जान भी नहीं पाए। और बाबा साहब ने बुद्ध की क्रांति, बुद्ध के विचारों को लेकर भारतीय संविधान की रचना कर दी और राष्ट्रीय ध्वज बना दिया। राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग दे दिए। तो वो क्या है? बुद्ध की क्रांति स्टेप बाय स्टेप आई। बाबा साहब की क्रांति को मान्यवर साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। क्या किया? क्या दिया मान्यवर साहब काशीराम जी ने आपको? कोई बताएगा? मान्यवर साहब काशीराम जी ने सरकारी नौकरी, संपत्ति, धन और दौलत और परिवार को ठोकर मार दी।